हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2023 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, फॉर्म फीस कितनी है, लास्ट डेट कितनी है, टोटल पोस्ट जो है वो कितनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट वेब लिंक फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एकेडमिक पे लेवल 10 विथ रेटोनाइज्ड एंट्री पे ऑफ ₹57,700 एज पर 7th CPC पे मैट्रिक्स इन एडिशन टू अदर यूजुअल अलाउंसेज। तो ये यूनिवर्सिटी के द्वारा और निर्धारित जो फॉर्म है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के तहत जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक जो मूल वेतन जो है वो है 57,700। ये आपका मूल वेतन है, यानी इतना वेतन तो आपको स्टार्टिंग के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा फिर बाद में आप जो है और यूजीसी रूल्स के तहत 1,42,000 करीब तक जो है वो पेमेंट लेने लग जाएंगे। तो आपको आवेदन जो करना है वो ऑनलाइन करना है। ठीक है, लास्ट जो डेट है ऑनलाइन आवेदन की वो आप देख सकते हैं 18/8 जो 2023 है। ठीक है ना। द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 18/8/2023 और 21 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। ठीक है, ये विज्ञापन प्रकाशित होने के 21 दिन की अवधि होती है और वैसे 18 जो है अगस्त जो है वो ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है। तो दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा टोटल 12 विभागों के अंदर यानी 12 विषयों के अंदर और 49 असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए जो है ये रिक्रूटमेंट जो है निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सारे सब्जेक्ट जो साइंस कैटेगरी के हैं, साइंस के हैं। तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर टोटल पोस्ट कितनी है वो भी आप देख सकते हैं। ये है आपके सामने डिपार्टमेंट, ये है टोटल पोस्ट। ठीक है, वैकेंसी, और ये डिटेल ऑफ वैकेंसी, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट जो है वो आरक्षित है वो देखिए। तो बायोमेडिकल जो साइंस है इसके अंदर टोटल 4 पोस्ट है और इसमें ये आप देखिए अलग अलग, एक सीट जो है वो 80 के लिए रिजर्व है, एक सीट ओबीसी के लिए रिजर्व है, एक सीट ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है, एक सीट यूआर के लिए रिजर्व है। बॉटनी के अंदर टोटल 6 पोस्ट है। ये आप देख सकते हैं किस किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है, पूरी डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्क्रीन पे आराम से देख सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर जो है 6 पोस्ट है टोटल, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है दोस्तों। सभी पोस्ट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर 4 पोस्ट हैं। इंग्लिश के अंदर 1 पोस्ट है। एनवायरनमेंट साइंस के अंदर 1 पोस्ट है। फूड टेक्नोलॉजी के अंदर 3 पोस्ट हैं। ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन जो है इसमें 7 पोस्ट हैं और ये माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें 2 पोस्ट हैं। फिजिक्स के अंदर 2 पोस्ट हैं। पॉलीमर साइंस के अंदर 5 पोस्ट हैं और इसके बाद आप देख सकते हैं ये आपके सामने है जूलॉजी के अंदर 8 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल 12 सब्जेक्ट हैं, 12 डिपार्टमेंट हैं, 12 सब्जेक्ट हैं और टोटल 49 जो है वो पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरी की टोटल इस प्रकार से पोस्ट हैं, ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि कौन अभ्यर्थी जो है वो इनके अंदर आवेदन करने के लिए पात्र है। तो ये आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर द डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस, यानी साइंस जो विषय है उसके अंदर अप्लाई करने के लिए। और क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी आप देखिए। ए, तो सबसे पहली बात कि आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के अंदर या उसका जो कंसर्न्ड सब्जेक्ट है या रिलेवेंट सब्जेक्ट है या एलिड जो सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी
जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में 55% मिनिमम मार्क्स के से जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यानी उस विषय में या उससे संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए और वो कम से कम 55% मार्क्स से आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है। दूसरी जो योग्यता है वो भी इसमें आप देख सकते हैं। दूसरी योग्यता क्या मांगी गई है कि आप यूजीसी या फिर सीएसआईआर, यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा एग्जामटेड जो नेट एग्ज़ाम होती है वो क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है। ये अगर आपके पास में है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर ये नहीं है, मान लीजिए दूसरे नंबर वाली वो नहीं है, तो फिर आपके पास में क्या होना चाहिए, फिर आपके पास में ये होना चाहिए। ये क्या है कि आप जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप रैंकिंग वाली जो 500 यूनिवर्सिटी है उनमें से किसी यूनिवर्सिटी के अंडर में या यूनिवर्सिटी से आपकी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है उसमें जो रैंकिंग के अंदर जो टॉप 500 यूनिवर्सिटी आती हैं उनसे आपकी किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी होनी चाहिए। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अगर नहीं है तो ये भी मान्य है कि आपकी जो पीएचडी या एमफिल है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग अगर है तो भी आप इसमें अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है। तो ये इसके अंदर योग्यता है। इसमें स्टेट लेवल की जो पात्रता परीक्षा है वो इसमें मान्य नहीं है। जो जिस यूनिवर्सिटी की, जिस स्टेट की यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है उस स्टेट के द्वारा जो स्टेट पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है कॉलेज लेक्चरर के लिए, सिर्फ उसी स्टेट की स्टेट पात्रता परीक्षा जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उनकी वो डिग्री मान्य है। तो किस स्टेट की है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। ये फिर आप देख सकते हैं अलग अलग जो है डिपार्टमेंट के अंदर ये जनरल नोट हैं। तो मैं आपको महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो इसके अंदर बता देता हूँ। पहली बात क्या है, इसके अंदर पहली बात नहीं बता रहा हूँ, वैसे पहली बात बता रहा हूँ आपको कि अभ्यर्थियों के एकेडमिक स्कोर के आधार पर स्क्रीनिंग करके उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और जिन अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा शॉर्ट लिस्टेड किया गया है उन्हीं को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है। एक तो महत्वपूर्ण बात ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि अभ्यर्थियों का असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए सिलेक्शन केवल इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाएगा। मतलब आपका जो एकेडमिक स्कोर कार्ड है उस स्कोर कार्ड के आधार पर सिर्फ आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कि आप इंटरव्यू के अंदर बैठने के योग्य हैं या नहीं हैं। फिर आपका जो सिलेक्शन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो इंटरव्यू में आपके परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। ये निर्देश आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। मैं आपको जो बेसिक बातें हैं वो बता रहा हूँ। तो ये जो पीएचडी की डिग्री है मैंने अभी आपको बताया कि पीएचडी की जो डिग्री है वो आपकी कौन सी मान्य है। पीएचडी एमफिल जो है या तो रेगुलेशन 2009 या यूजीसी के रेगुलेशन 2016 के तहत जो पीएचडी एमफिल की डिग्री आपने हासिल की है वो ही आपकी जो है वो मान्य है। ठीक है। अब यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग लेने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये 4 पॉइंट जो है इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। अगर आपने इस मोड के आधार पर पीएचडी या एमफिल हासिल की है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर अप्लाई करने के योग्य हैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या दिया है, द पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट्स हैज बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड ओनली, यानी रेगुलर मोड में आपने पीएचडी डिग्री हासिल की है तो वैलिड होगी। दूसरी बात क्या दी है, द पीएचडी थीसिस हैज बीन अवार्डेड बाय एट लीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, यानी 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा आपकी जो पीएचडी की डिग्री है वो आपको अवार्डेड की हुई होनी चाहिए, चेक की हुई होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी बात इसमें क्या बताई है, एन ओपन पीएचडी वाइवा वॉइस ऑफ द कैंडिडेट्स हैज बीन कंडक्टेड, कि ओपन वाइवा वॉइस आपका किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। चौथी बात इसमें क्या बताई है कि द कैंडिडेट्स हैज बीन पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर्स
फ्रॉम हिज हर PhD वर्क आउट ऑफ विच एट लीस्ट वन इज इन ए रेफरल जर्नल। यानी जो यूजीसी लिस्टेड जर्नल जो होती हैं, पत्रिकाएं जो होती हैं, उनके अंदर आपकी PhD वर्क से रिलेटेड 2 पेपर जो है आपके पब्लिश्ड होने चाहिए। ठीक है, अगली जो बात है वो क्या कह रहा है, अगली बात ये कह रहा है कि द कैंडिडेट्स हैज परसेंटेज एट लीस्ट 2 पेपर्स बेस्ड ऑन हिज हर PhD वर्क इन कॉन्फ्रेंस सेमिनार स्पॉन्सर्ड फाउंडेड सपोर्टेड बाय द UGC ICSSR CSIR और एनी सिमिलर एजेंसी। ठीक है, यानी मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि आपके 2 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने, 2 पेपर प्रेजेंटेशन आपके दिए हुए होने चाहिए। किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर, सेमिनार के अंदर आपके 2 पेपर जो है वो प्रेजेंटेशन होने चाहिए आपकी PhD का जो वर्क है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपने इन तरीकों से PhD या MPhil की डिग्री हासिल की है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग है, वो वैलिड है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जो SC ST OBC के अंदर जो नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी हैं प्लस PWBD का मतलब होता है कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, विकलांग से रिलेटेड है, उनको 5% की छूट भी दी जाती है। यानी अगर आप उस स्टेट के हैं तो आपके पास में स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं तो फिर आपके पास में सेंटर का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जाता है वो अगर आपके पास में निर्धारित प्रारूप में प्लस जो निर्धारित डेट होती है उसके अंदर बना हुआ है तो ही आपको जो है 5% की छूट दी जाएगी। यानी संबंधित विषय में या संबद्ध विषय के अंदर अगर आपके पास में 50% हैं तो भी आप जो है अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, इसके बाद में और महत्वपूर्ण बात जो है निर्देश इसके अंदर आप ये पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बेसिक बातें इसके अंदर बता रहा हूँ। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है, ये भी आप देख सकते हैं, ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% में बी प्रोवाइडेड फ्रॉम 55% to 50% of the marks to the PhD degree holders who have obtained their master's degree prior to 19 सितंबर 1991। ठीक है, जिस अभ्यर्थी ने 19 सितंबर 1991 से पहले अपनी मास्टर डिग्री हासिल की है और PhD की है, उसको 50% मार्क्स होने पर भी वो क्या माना जाएगा, योग्य माना जाएगा, अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या निर्देश हैं महत्वपूर्ण निर्देश हैं, ये इनको पढ़ भी सकते हैं आप। मैं स्क्रीन को इसीलिए रोक के चला रहा हूँ, बाकी मैं बेसिक बातें आपको बता रहा हूँ कि आवेदन जो आपको करना है वो ऑनलाइन करना है। लास्ट जो डेट है वो आपको बताई 18 अगस्त है। 18 अगस्त तक आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो पहुँच जाना चाहिए। ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है वो पूरा का पूरा इंग्लिश के अंदर भरना है, हिंदी के अंदर स्वीकार नहीं होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, इसके अलावा और महत्वपूर्ण बात क्या है, और महत्वपूर्ण बात ये है कि स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा कितने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, इसका निर्णय आवेदन फॉर्मों की स्क्रीनिंग के बाद में किया जाएगा। ठीक है, कितने मतलब किस विषय के अंदर कितने फॉर्म जो है वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी ये डिसाइड करेगी कि उस सब्जेक्ट में कितने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर, ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं, ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं बेसिक निर्देश जो है वो आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं अपन फीस की। ये आप देख सकते हैं फीस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ₹500 फॉर UR OBC EWS कैटेगरी। ठीक है, उनकी तो ₹500 फीस है। और ये जो है आपके लिए नो एप्लीकेशन फीस विल बी चार्ज्ड फ्रॉम एप्लीकेंट्स फ्रॉम SC ST PWBD कैटेगरी एंड वुमेन एप्लीकेंट्स। यानी ये जो कैटेगरी SC ST और PWBD और महिला, इनको जो है फीस के अंदर छूट दी गई है। यानी इनका कोई ऑनलाइन आवेदन भरते समय कोई फीस इनको नहीं जमा करानी है। बाकी जो UR है, OBC है, EW है, ये जो कैटेगरी है इनके अभ्यर्थियों को ₹500 फीस लगेगी। ठीक है, अब
इसके अलावा और महत्वपूर्ण बात क्या है, ये आप साथ साथ में पढ़ सकते हैं, इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगली जो बात है कि आपको जो है हर पोस्ट के लिए सेपरेट ऑनलाइन आवेदन करना है। यानी अगर आप मान लीजिए आप एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं या एक से अधिक डिपार्टमेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आपको अलग अलग सेपरेट आवेदन करना है, प्लस अलग अलग सेपरेट ही ऑनलाइन फॉर्म फीस आपको जमा करानी है। ठीक है, इसके अलावा और महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपने जो ऑनलाइन फीस जमा कराई है, ऑनलाइन जो पेमेंट किया है, उसका सबूत आपके पास में होना चाहिए। कोई रिसिप्ट वगैरह या कोई भी प्रूफ ऐसा होना चाहिए कि आपने ऑनलाइन फीस जो है वो जमा कराई है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे उस वक्त आपको वो सबूत जो है वो वहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप ये जो पॉइंट है ये भी आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने इसको बता दिया आपको कि आपका जो निर्धारित फॉर्म प्रारूप के अंदर और निर्धारित जो डेट है उसके अंदर बना हुआ जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करने पर ही SC ST OBC EWS PWBD और महिला जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है मार्क्स के अंदर भी छूट प्रदान की जाएगी और फीस के अंदर भी छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके बाद में और महत्वपूर्ण निर्देश ये आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो है जो बेसिक बातें हैं वो बताऊंगा। ये देखिए 8 नंबर का जो पॉइंट है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शुड रिपोर्ट अलोंग विथ ऑल द टेस्टामोनियल सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल अलोंग विथ वैलिड फोटो ID, आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, a set of self-attested photocopy of certificates, testimonials with respect to the qualifications, experience and category as publication indicated in the online application form duly certified by the application should be submitted at the time of interview। यानी आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करने हैं और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको निकालनी है। हार्ड कॉपी प्लस उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स की, चाहे वो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे एक्सपीरियंस वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपके पेपर पब्लिश्ड वाले डॉक्यूमेंट्स हैं या चाहे अवार्ड वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके उनकी फोटोकॉपी प्लस आवेदन फॉर्म प्लस फीस की रसीद ये आपको सुरक्षित रखनी है। जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा उस वक्त आपको जो है लेकर के जाना है। ठीक है, इसके बाद में ये निर्देश आप पढ़ सकते हैं। जो बेसिक निर्देश हैं वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। ये 22 नंबर का पॉइंट भी देख सकते हैं आप। 22 नंबर का पॉइंट क्या है, द एप्लीकेशन शुड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ओनली इन इंग्लिश। यानी ऑनलाइन जो आवेदन करना है वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही होना चाहिए, हिंदी के अंदर मान्य नहीं होगा। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी आपको इंग्लिश के अंदर ही भरनी है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो किस यूनिवर्सिटी की है। दोस्तों ये दिल्ली विश्वविद्यालय यानी DU से संबद्ध भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंस ने ये विज्ञापन जो है वो जारी किया है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।